नारद जी कहते हैं, बालक गुणाधिकान मुदम लिप्से दनु क्रोशम गुणाधमा मैत्रीं समानादन्वीक्षेन तापै अभिभूयते। गुणाधिकान मुदम, आपसे यदि कोई गुणों में अधिक है, आपसे कोई योग्यता में अधिक है, आपसे कोई धन में अधिक है, आपसे कोई बल में अधिक है, आपसे कोई किसी भी प्रकार से अधिक है, जो आपकी चाह है, आपकी जो जिस चीज को पाने की चाह है, उस चीज में आप अपने से आगे किसी दूसरे को देख लेते हैं, तो मन में उस भाव को लावे। नारद जी कहते हैं, जैसे एक पुत्र को उन्नति के मार्ग पर देखकर, एक पुत्र को उन्नति मार्ग प्रशस्त करते हुए एक पिता का हृदय गदगद होता है, प्रसन्न होता है। क्या कभी कोई पिता अपनी संतान की उन्नति को देख करके दुखी होता है कि ये इतना क्यों बढ़ गया, ये इतना क्यों पढ़ लिख गया, अरे इसको इतनी अच्छी नौकरी क्यों मिल गई, अरे इसको इतनी प्रतिष्ठा क्यों मिल रही है? कोई पिता टेंशन करता है क्या? कोई माता पिता परेशान होते हैं क्या? तो जैसे अपने पुत्र को देखकर, अपने संबंधी को देखकर जिससे स्नेह है, उसे उसकी उन्नति देखकर माता पिता या बड़े बंधु सखाओं को कष्ट नहीं होता, फिर तो खुश होते हैं, किसी की उन्नति को देख करके प्रसन्न होते हैं। गुणाधिकान मुदम लिप्सेदन क्रोशम गुणाधमात। और यदि कोई गुण में कम है, हमसे गुणों में कोई कम है, तो दया का भाव रखे। गुणों में ज्यादा है तो खुश होवे, भगवान को धन्यवाद दे, ये कहते हुए परमात्मा मुझे भी वहां तक ले चलो। कल प्रसंग में हम सुन रहे थे, दुर्योधन ने ईर्ष्यावश दुर्वासा जी को भेज दिया था पांडवों के पास भोजन करने के लिए। दुर्वासा जी को पता चला था कि ये पांडवों का अहित कराना चाहता था दुर्योधन, इसीलिए उन्होंने दुर्योधन को श्राप दिया था, अति प्रसन्नता और अति दुख के कारण तेरी उसी समय मृत्यु होगी। कर भला होगा भला, कर बुरा होगा। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव को 10वें स्कंद में भी और 11वें में भी चर्चा ये आई है। भगवान कहते हैं कि मेरा कहीं आना जाना नहीं होता, और धर्मोपदेश देते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में दूसरों के हित की भावना होती है, उसका हित तो बाद में होता है, पहले अपना हित होता है। और दूसरों के अहित की भावना होती है तो उसका तो अहित परमात्मा शायद करे या न करे, कोई पता नहीं है, लेकिन अपने ही मन के विपरीत और प्रतिकूल काम हो जाता है। हाँ, अब ये चले थे, इन्हें ठीक कर दो। प्रतिकूल कार्य हो जाता है, इसीलिए कभी किसी के अहित की वासना हमारे हृदय में न झांके, ये भगवान से प्रार्थना। ये हमें अपने विवेक से जानना होगा, ये अपनी बुद्धि से समझना होगा, और परम विवेक के साथ में ये निर्णय करना होगा कि जब हमको कोई गलत कहे, जब हमको कोई अभद्र कहे, जब कोई समाज में सार्वजनिक रूप से हमको अपमानित करे, तो हमें स्वीकार नहीं, हमारा हृदय स्वीकार्यता नहीं देता, हमारा मन उसे ग्रहण नहीं करता, अपितु तो हमें बहुत ही कष्ट होता है। तो हमको किसने अधिकार दिया है कि किसी का अपमान हम करें? जिस वस्तु को हमारा हृदय ग्रहण नहीं करता, दूसरा भी उसको ग्रहण नहीं कर सकता। नारद जी कहते हैं, लिप्सेदन क्रोशम गुणाधमा।
अपने से यदि गुणों में कोई कम है तो उसके प्रति दया का भाव रखे, उसके प्रति दया का भाव रखेगा तभी परमात्मा तुझे याद करेंगे। सबका अपना स्वाभिमान है, सबकी अपनी विशेषता क्वालिटी है। किसी को अपनी वाणी से कष्ट न देना। सेवा रबड़ी खिला करके नहीं की जाती। रसगुल्ले खिला दो यही सेवा है, ये सेवा नहीं है। भागवत की कथा में जाके और कुछ और बड़ा कुछ ला करके कुछ बंटवा दो, वो सेवा नहीं है, वही सेवा नहीं है। और भी ऐसी बड़ी महत सेवा है, वो सेवा है वाक सेवा, वाणी की सेवा। हमारी वाणी के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे किसी विचार के द्वारा किसी का हृदय आहत होता है, निश्चित रूप से हमने अपने पुण्य को नीचे कर लिया। द्वार पर यदि कोई आता है, हमारे पास वो वस्तु नहीं है जो वो याचना कर रहा है, तो हम निवेदन पूर्वक उन शब्दों का प्रयोग करके परमात्मा की कृपा से कह सकते हैं जिससे उसका मन संतुष्ट हो जाए। फिर भी वो न देने पर खुश होकर के चला जाए तो भी हमने उसकी सेवा कर दी। वाणी की सेवा। तो दया का भाव रखे, दया का भाव, किसी को गलत न कहे। परिस्थिति वसात तो क्रोध किसी को भी आ सकता है। किसी अनुशासन को निश्चित करने के लिए आपने थोड़ा क्रोध किया, वह धर्म के अंतर्गत है, लेकिन व्यर्थ ही आप व्यर्थ ही किसी को टॉर्चर करते हैं, व्यर्थ ही किसी को वाणी आदि के द्वारा तकलीफ देते हैं, तो परमात्मा आपकी सेवा से इतने संतुष्ट नहीं होते। आप दया का उसके प्रति भाव रखिए, विनम्रता का प्रेजेंटेशन अपना दीजिए। आप प्रस्तुत विनम्रता के साथ होइए। एक किसी बच्चे का, आप छोटे बच्चे का भी अपमान करेंगे, वो भी बहुत ही टेढ़ी नजर से आपकी ओर देखेगा, आपके व्यवहार को देख करके वो भी खुश नहीं होगा। और जब आप प्रेम से ही उससे मुस्कुरा करके अच्छे शिष्टाचार के साथ उससे संवाद करेंगे तो वो भी खुश होगा। तो छोटा हो या कोई भी हो, दया का भाव रखे। मैत्रीम समानात अनविच्छिन्न। लगता है कोई बराबर है हमारे, कोई लेवल में हमारे बराबर है, तो ऐसी स्थिति में मित्रवत व्यवहार करे। गुणों में अधिक है तो प्रसन्न होवे, परमात्मा से परम पुरुषार्थ की प्रार्थना करे। गुणों में कोई कम है तो दया का भाव रखे, और जो बराबर है उससे मित्रवत व्यवहार जो करता है, तापई अभिभूयते, ऐसा जो करता है उसे दुख दबाते नहीं है, उसे कष्ट दबाते नहीं है, वो परम प्रसन्न रहता है।